क्या आप जानते हैं अगर किसी व्यक्ति की अंतरिक्ष में मौत हो जाए तो उसकी बॉडी का क्या किया जाता है? यूं तो अंतरिक्ष यात्रा के बारे में जानना बेहद ही रोमांचक लगता है, पर यह उतना ही जोखिमों से भरा होता है। किसी भी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान और धरती पर लौटने के बाद एस्ट्रोनॉट को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब तक कुल 500 लोग अंतरिक्ष में जा चुके हैं, जिनमें से 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे में सवाल यह आता है, अगर अंतरिक्ष में ही किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके शव का क्या किया जाता है? दरअसल अंतरिक्ष में मिशन के दौरान शव को रखने के लिए कैप्सूल दिए जाते हैं। अगर मिशन के दौरान किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसे उसमें डालकर धरती में वापस लाया जाता है। लेकिन अगर मिशन लंबा चल जाए तो उसकी स्पेसक्राफ्ट में जगह ना हो तो उस शव को कैप्सूल में डालकर अंतरिक्ष में रिलीज़ कर दी जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष में काफ़ी ठंड होती है जिससे वह लाश कभी भी सड़ती नहीं। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कौन सा जीव भूख लगने पर अपने आप को ही खाने लगता है? जी हाँ दोस्तों, धरती पर मौजूद हर जीव को जीवित रहने के लिए किसी न किसी चीज़ का सेवन करना पड़ता है। एनर्जी कम होने पर हर जीव को भूख भी लगती है। ऐसे में वो खाने की तलाश करता है। हालांकि सभी जीवों को खाना खाने का अलग अलग तरीका होता है। कुछ जानवरों को रोज़ खाना खाना पड़ता है और कुछ जानवर कई दिन भूखे रह सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा जीव भी है जो भूख लगने पर अपने आप को ही खाने लगता है? जी हाँ दोस्तों, ये कोई और जानवर नहीं बल्कि हमारे आसपास मिलने वाला चूहा है। दरअसल चूहा अपनी भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब उसे कुछ खाने को नहीं मिलता तो वह अपने शरीर को ही कुतरने और खाने लगता है। फैक्ट नंबर 3, बारिश वाले बादलों का रंग काला ही क्यों होता है? आपने देखा होगा कि बारिश होने से पहले आसमान में चारों ओर काले बादल छाए रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा आखिर इन बादलों का रंग काला ही क्यों होता है? आइए हम आपको इसके पीछे का राज बताएं। वाष्पीकरण के कारण घने बादलों में पानी भरा रहता है जो बादलों का निर्माण करते हैं। बहुत अधिक मात्रा में पानी इनमें ही सिमटा होता है। ये बादल इतने घने होते हैं कि इसमें से सूरज की रोशनी आर पार नहीं हो सकती, यानी सूरज की रोशनी को यह बादल अवशोषित कर लेते हैं। ऐसे में यह नीचे से देखने में काले दिखाई पड़ते हैं। फैक्ट नंबर 4, आपने सोचा होगा क्या छिपकली के काटने से हो जाती है मौत? दुनिया भर में छिपकली की कई प्रजातियां होती हैं, जिनमें से कई घरों में पाई जाती हैं। माना जाता है कि छिपकलियां बेहद जहरीली और खतरनाक होती हैं, लेकिन अक्सर लोगों के मन में यह सवाल होता है कि क्या इनके काटने से इंसान की मौत हो जाती है? जहाँ तक घर में पाई जाने वाली छिपकली की बात है तो यह जहरीली ज़रूर होती है, लेकिन इनके काटने से इंसान की मौत नहीं होती। छिपकलियाँ बेहद शर्मीली होती हैं। अगर कोई इन्हें परेशान या मारने की कोशिश करता है तभी ये हमला ज़रूर करती हैं। हालांकि इनके मल मूत्र में जो पॉइजन होता है, अगर वह भोजन में गिर जाए तो यह जानलेवा साबित हो सकता है। फैक्ट नंबर 5, आपने सोचा होगा कि एक जहाज का टैंक कितना बड़ा होता है? मतलब एक विमान के फ्यूल से कितनी बाइक की टंकियां भरी जा सकती हैं? एक विमान को उड़ाने के लिए हजारों लीटर तेल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर यह सारा तेल वाहनों में डाला जाए तो उनकी कितनी टंकियां फुल हो जाएंगी? आपको जानकर हैरानी होगी कि एक जहाज में करीबन इतना तेल लगता है कि वह हजारों बाइकों में भरा जा सकता है। दरअसल एक विमान में 380 के फ्यूल टैंक में 3,23,591 लीटर तेल आता है, और वहीं दूसरी ओर किसी बाइक में 3 से 8 लीटर तेल आता है। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक विमान के फ्यूल से करीब 64,000 बाइक्स की टंकी भरी जा सकती है। फैक्ट नंबर 6, इन देशों में मिलता है सबसे सस्ता इंटरनेट। आइए जानते हैं कि दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट किन देशों में मिलता है। नंबर 5 पर आता है किर्गिस्तान, जहां 1 GB डाटा की कीमत है 14 से 15 रुपये। नंबर 4 पर आता है अपना देश भारत, जहां 1 GB डाटा की कीमत है 15 रुपये। और नंबर 3 पर आता है फिजी,
जिसमें 1 GB डाटा की कीमत है 12 रुपये। वहीं नंबर 2 पर आता है सैन मैरिनो, जहां 1 GB डाटा की कीमत केवल 11 रुपये है। और नंबर 1 आता है इजराइल, जहां 1 GB डाटा की कीमत केवल 3 रुपये 30 पैसे है।